हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछला वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और वो अचानक स्टॉप हो गया और मैं पढ़ाता चला गया। मैंने सोचा कि रिकॉर्ड होता होगा और वो अचानक बंद हो गया, तो इसलिए आज वैसे मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन थोड़ा सा जो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था उसका थोड़ा सा बच गया था। तो एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप समझ ही गए थे। तो एक दो सेंटेंस हम लोग देख लेंगे और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तभी यूज़ करते हैं जब पास्ट में दो काम समाप्त होते हैं। एक काम समाप्त हुआ, उसके पहले या उसके बाद दूसरा काम समाप्त होता है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे 1 मिनट में थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। मोहन के शुरू करने के पहले, मान लीजिए कोई काम है, मोहन के शुरू करने के पहले या शुरू करने से पहले से लिख दीजिए। मोहन के शुरू करने से पहले सोहन ने समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया था या फिर कर दिया? ओके, कर दिया था। तो मान लीजिए कोई काम था जो हो रहा था पास्ट में, तो मोहन के शुरू करने से पहले सोहन ने समाप्त कर दिया, मतलब मोहन ने शुरू भी नहीं किया और सोहन अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो मैंने आपको बताया था जो काम पहले कंप्लीट हो जाता है उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो देखिए, पहले काम किसका हुआ, मोहन का या सोहन का? तो यहाँ देखिए, मोहन के शुरू करने से पहले, मोहन के शुरू करने से पहले सोहन ने काम समाप्त कर दिया, तो काम पहले इसका हुआ। ओके, पहले, और ये बाद में हुआ। सोहन ने समाप्त कर दिया था पहले, देखिए, तो पहले ये हो गया। तो जो पहले आता है उसको हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सोहन हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, और ये हो गया थर्ड फॉर्म। सोहन हैड फिनिश्ड, सोहन ने समाप्त कर दिया था। आप देखिए, बिफोर मोहन स्टार्टेड, या फिर आप चाहें तो यहां पर बिगैन भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका भी मतलब स्टार्ट शुरू करना, इसका भी मतलब शुरू करना। तो सोहन हैड फिनिश्ड बिफोर मोहन स्टार्टेड, यानी मोहन के स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले सोहन ने काम समाप्त कर दिया था। ओके, ये एक सेंटेंस हो गया। अगर हम लोग एक और सेंटेंस देखें, चलिए, राम के आने के बाद, राम के आने के बाद श्याम गया। राम के आने के बाद श्याम गया, तो इसमें भी दो सेंटेंस है। गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है, ये देख लीजिए। राम एक तो आया और एक श्याम गया, दो काम हो रहा है ना, लेकिन दोनों पास्ट में हो रहा है। तो मैंने कहा जब दो काम पास्ट में होते हैं तो एक को प्रेजेंट, एक को पास्ट परफेक्ट टेंस और एक को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन किसको किस में लिखें ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ? पहले कौन सा काम हुआ? राम के आने के बाद श्याम गया। तो श्याम तो बाद में गया, पहले राम आ गया था। तो जो पहले होता है, पहले, उसको हमने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होता है
उसको हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे या इसको लिखें, वो बात अलग है, लेकिन ये आप ध्यान में रखिए कि जो काम पहले उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लिखना है। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो देखिए, राम के आने के बाद श्याम गया, तो हम पहले इसको लिखते हैं श्याम, ये देखिए श्याम वेंट। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हमने लिखा, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा श्याम वेंट आफ्टर, बाद में श्याम वेंट आफ्टर राम हैड अराइव्ड, या फिर कम लिख दीजिए, जो भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, अराइव्ड भी लिख दीजिए, कम लिख दीजिए, दोनों का मतलब होता है आना। तो श्याम वेंट, श्याम गया, आफ्टर राम हैड अराइव्ड या राम कम, राम हैड कम, राम के पहुंचने के बाद यानी आ जाने के बाद श्याम चला गया। श्याम वेंट आफ्टर राम हैड अराइव्ड या राम हैड कम, दोनों में से एक लिख सकते हैं, मैंने यहाँ दोनों लिख दिया। चलिए आप इसको ही रहने दीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ओके, श्याम वेंट आफ्टर राम हैड अराइव्ड, तो ये दो सेंटेंस और हमने ले लिया। देखिए, आपको बस इतना ध्यान देना कि जो काम पहले हो जाए उसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में, बिकॉज परफेक्ट हो चुका है, परफेक्ट इसलिए उसको नाम दिएगा परफेक्ट, और जो काम बाद में था उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना रहता है। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए, और थोड़ा सा मैं आ रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। तो उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा, और अब हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। में इसको मिटा देता हूं, ठंडी में पढ़ने में काफी मजा आएगा, बिकॉज अभी थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम पढ़ाता हूँ, या आप कहें कि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करता हूँ। आप देख रहे हैं कि 10 से ऊपर या कहें 15-20 मिनट की क्लास रहती है, और अभी 7 मिनट हुए हैं। और अब हम लोग को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट ये देखिए कंटिन्यूअस की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखिए, क्योंकि अक्सर इसको लोग गलत करते हैं। कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर यहाँ पर टेंस। अब इसको समझिए, देखिए पास्ट में कोई काम परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यू भी है, तभी तो उसको बोला गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई काम समाप्त भी हो गया है और जारी भी। ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे? मान लीजिए मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, वैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो 2 घंटा वो पढ़ लिया, काम समाप्त हो गया, 2 घंटे का काम समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी पढ़ रहा है, तो कंटिन्यू मतलब समाप्त भी हुआ, कंटिन्यू में अभी बता रहा हूँ। फिलहाल आप इसको समझिए। आज हम लोग ये पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही आता है, आप लोग जानते हैं, हैड बीन। देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, हैड बीन और हैज बीन आता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड बीन। ये दोनों के लिए है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो आपका या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, ओके, दोनों के लिए आता है। लेकिन वहाँ क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने जब आपको पढ़ाया तो वहाँ बताया कि जो हैव बीन है वो प्लूरल के लिए और जो हैज बीन है सिंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ही आता है, बहुत आसान इसलिए टेंस हो जाता है। और मेन वर्ब की बात करें तो इसमें B1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दीजिए। ओके, अब एक चीज और मैंने आपको बताया था, सिंस फॉर, क्योंकि इसमें भी सिंस फॉर आता है, सिंस और फॉर, इसको देख लीजिए कहां पर सिंस का यूज करना है, कहां पर फॉर। जैसे सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम में बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है वैसे मैंने बताया है। और इसका यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। आप देख लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई एक निश्चित पॉइंट है, पॉइंट का मतलब कोई निश्चित चीज है। जैसे मैंने कहा जैसे हमने कहा 2 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 1 o'clock, 7 o'clock, जो भी ये निश्चित समय है। और मैंने कहा संडे, अब इसमें मैं 7 दिन नहीं लिख रहा हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा जनवरी, ये निश्चित है, निश्चित टाइम है। मैंने कहा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, या चलिए यहाँ लिख देता हूँ। मैंने कहा 2021, ये निश्चित है। ओके, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है देखिए, यहाँ जैसे 2 o'clock था, यहाँ मैंने 2, ये देखिए 2 hours, हमने 2 hours बोला, 2 घंटे। अब ये 2 घंटे एक पीरियड है, एक अवधि है। ओके, और ये निश्चित है 2 बजे और 2 घंटे में अंतर होता है। तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, कुछ भी हो, टाइम ना दिया रहे, निश्चित टाइम दिया रहेगा तो सिंस, और अगर पीरियड दिया रहेगा अवधि 2 घंटे से 3 घंटे से, तो वहां पर फॉर। अब यहां देखिए जैसे यहां संडे था तो वहां 1 डे, 1 दिन से कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है, 3 दिन से। लेकिन अगर कोई निश्चित डे का नेम दिया है जैसे संडे, मंडे, तो वहां पर सिंस। अब यहां देखिए, अब यहां जैसे 2 मंथ हमने ले लिया, 2 मंथ, तो यहाँ कोई मंथ का नाम नहीं दिया है, पीरियड एक मतलब अवधि, एक समय दिया है, समय काल दिया है। फिर हमने ले लिया 5 ईयर, यहाँ पर 5 ईयर, ये देखिए 5 ईयर्स। लेकिन अगर हमने कहा 2021, तो सिंस, अगर हमने कहा फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स मीन्स एक समय काल है, एक पीरियड है। तो बस आप समझ गए होंगे ना फॉर सिंस का यूज कैसे करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम। अब 1-2 सेंटेंस देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप समझ गए। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ 1 मिनट, थोड़ा सा मैं हट जाऊँ। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका 1-2 सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लिया हमने, सीता, राम, सीता, श्याम, इन्हीं को हम लोग लेते हैं। सीता 2 घंटे से पढ़ रही थी। अब देखिए 2 सेंटेंस लूंगा, इसी 2 सेंटेंस में आप लोग समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। अब देखिए सीता को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो डबल ई भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। मैं तो ऐसे लिखता हूं। ओके, सीता। अब देखिए मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें एक ही रहता है, हैड बीन। सीता हैड बीन अप रीडिंग। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब मैंने बताया था V1। देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यानी V1 हो गई। अब इसमें ING लगा दे, रीडिंग। सीता हैड बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से, अब बताइए 2 घंटा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम? ये है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसको हावर्स नहीं बोलते, ध्यान दीजिए, आवर्स बोलते हैं। ओके, ये हो गया। तो आपको पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ गया। अगर यहां मान लीजिए 2 महीना दिया होता तो 2 मंथ हो जाता, 2 वर्ष दिया होता तो 2 ईयर्स हो जाता, 2 दिन दिया होता तो 2 डेज हो जाता। तो मतलब निश्चित वर्ष, महीना, दिन का नाम ना हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, एक और सेंटेंस।
सुरेश। 3 बजे से सो रहा था। चलिए, क्योंकि बहुत लोग दिन में सोते हैं। सो रहा था, 3 बजे से सो रहा था, तो इसको ऐसे लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट सुरेश, फिर हैड बीन, तो यह सब आप जानते ही हैं। आपको प्रॉब्लम सिंस और फॉर में थी। सुरेश हैड बीन स्लीपिंग। ओके, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं इतना। आप 3 बजे, ये एक निश्चित समय, देखिए 2 घंटे अलग चीज़ है, 3 घंटे अलग चीज़, 4 घंटे अलग, लेकिन 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अलग चीज़ है। तो ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बताया सिंस का यूज़ करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंस। सुरेश हैड बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो अब आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए यहाँ वो दिया है संडे, दिया है कोई निश्चित समय दिया है, मान लीजिए जनवरी दिया है, मान लीजिए 2021 दिया है, और यहाँ 5 वर्ष दिया है, 2 दिन दिया है, 3 हफ्ते दिया, 3 महीने, इस तरह का। वो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 2 ही सेंटेंस ले, बिकॉज इसमें कुछ है नहीं इसके बाद। और ये आपका पूरा का पूरा जो रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, मैंने उसमें जो अभी कल के वीडियो में या हम कहें पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसमें शुरुआती में एक सेंटेंस था, मैं घर जा चुका था, तो वहाँ पर मैंने लिख दिया था, मैं की जगह मैंने लिख गया था गलती से। उसको आप देख सकते हैं, उतना समझ सकते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो सही से, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चल गई होगी मेरी गलती क्या थी। तो बस यही इतना था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।